नमस्कार साथियों, अभी मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय छत्तरगढ़ में और यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं जो बच्चे विचरण का पहले सिस्टम था वो भी नहीं है, गेट पास का भी प्रोग्राम हुआ है। अच्छा देखा है हमने, अनुशासन भी देखे, पेड़ पौधे भी देखे और आपको मैं सर से 2 मिनट बात करेंगे, उनसे थोड़ी लेंगे जानकारी। तो हमारे राजेंद्र जी सर हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं सर? नमस्कार ओम जी। ठीक सर, स्वागत है आपका। जी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है सर। थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, जी जी। है ना। विद्यालय के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है सर हमारे को। हमारा सौभाग्य है कि आपको ये चीज़ें दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज़ें हैं सर। पेड़ पौधों की प्रगति बहुत अच्छी है एक तो, ठीक है ना। तो इस बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, रखवाली के बारे में या पानी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये कार्यक्रम था जो राज्य स्तर का कार्यक्रम था और आप भी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं इसके कि 7 अगस्त को अपन ने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को अपने उपखंड मुख्यालय के इस सबसे बड़े विद्यालय में आयोजित किया था। और आप भी हमारे विद्यालय के सम्मानित SDMC सदस्यगण हैं, तो आपकी भी उसमें सहभागिता रही है। और समस्त विद्यार्थियों की, हमारे पर्यावरण जो प्रभारी है उनकी, समस्त गुरुजनों के, उनके सहयोग से हमने विद्यालय में 1500 पौधे लगाए थे। और खुशी की बात है कि आज की डेट में लगभग 95% पौधे जिंदा है। और इनकी पानी की जो व्यवस्था है हमारे वॉलंटियर्स देखते हैं मुख्य रूप से तो, और प्रभारी जो तेजवीर जी हैं उनके निर्देशन में, और कृषि विज्ञान संकाय के विद्यार्थी भी हमें इस व्यवस्था को देखते हैं। इसके अलावा हमने ग्राम पंचायत से भी सहयोग लिया है और ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ ने समय समय पर हमें सहयोग किया है। वर्तमान में उन्होंने नरेगा से हमें एक कार्मिक भी उपलब्ध करवाया है, एक मजदूर है जो दिन रात पौधों के लिए, पानी के लिए पिछले 16 तारीख से लगा हुआ है और वो भी व्यवस्था को इसको देखता है। तो सब मिलजुल के, बच्चों को भी जिम्मेदारी दी हुई है, उस हिसाब से पेड़ पौधों को देखते हैं। जी सर, आपके यहाँ से अभी पीछे NCC का कैंप भी हुआ था और वहाँ से NCC कैंप के बारे में या कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। NCC, ये सौभाग्य की बात है कि इस विद्यालय में NCC है, बाकी सीनियर स्कूल्स में आसपास NCC नहीं है। बॉर्डर एरिया का विद्यालय होने के कारण हमारे विद्यालय में सह शिक्षक में NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड और SPC तीनों हैं। और NCC के फौजियों ने यहाँ पर आके, जो NCC के अधिकारी हैं, उन्होंने भर्ती की और नियमानुसार 24 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया है। और उनका 10 दिवसीय कैंप है, वो कल दिनांक से बीकानेर में आयोजित है। बच्चे यहाँ से, हमारे यहाँ से भाग लेने गए हैं। तो अनुशासन के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है ये हमारे विद्यालय के लिए, और आप इसके बहुत ही मतलब इसको कह सकते हैं कि, तो आपने जिस प्रकार से टीम को अच्छा सहयोग दिया है और जिस प्रकार से आप टीम को नेतृत्व करवाया है, बहुत ही शानदार है सर। अनुशासन बहुत अच्छा है। और सर आप, मैंने देखा था पहले एक बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बच्चे विचरण कर रहे थे, तो अभी मैंने विद्यालय के अंदर देखा बच्चे विचरण नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका सर। देखो, अनुशासन एक विद्यार्थी जीवन की सबसे अहम कड़ी होती है कि अनुशासित रहना बड़ा ज़रूरी होता है। एक अनुशासित वातावरण में शिक्षक को पढ़ाना और अन्य गतिविधियां कराना भी बड़ा आसान हो जाता है। जब विद्यालय अनुशासन से चलता है तो सारी गतिविधियां और अध्यापन कार्य बहुत ही प्रभावी तरीके से संपन्न हो पाता है। मैं मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ को और विद्यार्थियों को भी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस अनुशासन को मेंटेन किया है। और आपको ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बच्चों का विचरण कम हुआ है। इस हेतु हमने एक नई व्यवस्था भी पिछले 15-16 तारीख से कायम की है, क्योंकि पहले हमें लगता था भी बच्चे छुट्टी लेके एक से ज़्यादा कक्षा से आ जाते हैं, समस्या रहती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसी 16 तारीख से हमने गेट पास का नियम लागू किया है कि प्रत्येक कक्षा से एक छात्र और एक छात्रा, इनके लिए एक एक गेट पास जारी किया हुआ है और वो गेट पास लेते हैं। गेट पास के अनुरूप अपने छुट्टी का जो पानी और पेशाब के लिए मिलती है, उस हेतु बाहर कक्षा से बाहर आते हैं बच्चे, और बाद में दूसरे, उनके 2 के बाद दूसरों का नंबर आता है। तो इस कारण जो विचरण है वो निश्चित रूप से कम हुआ है और अनुशासन अच्छा है। सारे अध्यापक जन और विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग इसमें है।
सर अनुशासन और शिक्षा के बारे में जो उन्नति की है उसके लिए हमारे पूरे यूट्यूब परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी। और मॉनिटर्स की भी मैंने सुना है, मॉनिटर्स के भी आप रेगुलर मीटिंग्स भी रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ये चीज़ें गांव में बहुत अच्छी प्रसारित हो रही है, ये आपकी अच्छा ही है सर। देखो, ये इस भूमि की खूबी है और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर मेरे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ जो मेरे विभाग ने मुझे सौंपे हैं, और मैं ईमानदारी से उनके निर्वहन में यहाँ पर जो मूल कड़ी है विद्यार्थी, उसके विकास के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और मैं मेरे साथियों को साथ में लेकर के उनके भविष्य में निखार लाने के लिए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, और साथ में उनका जो भविष्य अच्छे से संवरे, इस हेतु मैं ग्रामीण जनों का भी कैसे सहयोग लूँ, निरंतर पूरा विद्यालय परिवार इस हेतु प्रयासरत रहता है। और हमारे विद्यालय के लिए ये अच्छी नवाचार हमने शुरू किया है सब शिक्षकों से चर्चा करने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं विद्यार्थी को एक राह दिखाने के लिए। तो क्या उस दिशा में हम सही बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, तो उसका फीडबैक जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। एग्ज़ाम जो होते हैं विभाग के जो कार्यक्रम के अनुसार भी होते हैं, कक्षा अध्यापक भी अपने टेस्ट लेता है, लेकिन एग्ज़ाम के अलावा अन्य भी पठन पाठन के अलावा भी बच्चों के सामने काफ़ी सारी समस्याएं जो होती है, तो सबसे एक अच्छी चर्चा करते हैं बच्चों से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में। मैंने ये डिसाइड किया है और चौथे शनिवार को तो मैं 6 से 12 के मॉनिटर्स की मीटिंग लेता हूँ, और पहले और तीसरे शनिवार को मैं कक्षा 1 से 5 के बीच में जाके उन बच्चों से बात करता हूँ, ताकि उनसे किस तरह की बाधाएं हैं, किस तरह की उनको समस्याएं हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या उनका व्यू है कि हमारे विद्यालय में क्या चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक रूप से बच्चों से बात करके और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास रहता है, और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। सर जी, हमने देखा है विद्यालय की जो प्रार्थना सभा होती है उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। बहुत सारे लोगों ने सराहना की है कि इस विद्यालय की जो प्रार्थना है बहुत ही शानदार होती है, और तो प्रार्थना के बारे में और थोड़ा बता दीजिए। ओम जी, आपको भी मैं इसमें धन्यवाद दूंगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आपने हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा जो हुई थी उसकी लाइव रिकॉर्डिंग की थी और उसको टेलीकास्ट भी अपने चैनल पर किया था। तो उस कार्यक्रम को, क्योंकि उस दिन मेरे लिए और हमारे विद्यालय के लिए एक बड़ा दिन था, मैं जिला स्तर पर सम्मानित होने गया था, विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने गया था, तो जिले के उच्च अधिकारियों को मैंने आप द्वारा जो रिकॉर्डेड प्रार्थना सभा थी उससे अवगत करवाया, उनको वो वीडियो दिखाया और सब अधिकारियों को बहुत पसंद आया। तो विद्यालय में क्योंकि प्रार्थना सभा एक प्रतिबिंब है, वो अच्छी होती है तो पूरे दिन विद्यालय की सारी गतिविधियाँ अच्छे से संपन्न होती है। तो समस्त गुरुजनों का यही प्रयास रहता है, हमारे प्रार्थना सभा प्रभारी रहे उनका और समस्त गुरुजनों का, कि अच्छे से हमारे विद्यालय की प्रार्थना हो। विद्यालय के सारे शिक्षकगण प्रार्थना सभा में व्यवस्थित रूप से बच्चों को व्यवस्था करने से लेकर के अंतिम तक प्रेरक प्रसंग हुआ, कहानी, कविता, इनके माध्यम से प्रार्थना सभा से बच्चों को प्रेरित करते हैं ना। प्रार्थना सभा में एक थोड़ी सी हमें समस्या रहती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको ही पता है हमारे यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और गर्मी के दिनों की संख्या ज़्यादा है। तो विद्यालय में एक प्रार्थना सभा के लिए ऑडिटोरियम या टिन शेड जैसी व्यवस्था की विद्यालय में कमी है। हम निरंतर प्रयासरत है, हमने सांसद महोदय तक भी बात पहुंचाई है, आदरणीय विधायक महोदय तक भी हमने बात को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाया है, और आप भी हमारे SDMC सदस्य हैं। हमारा निवेदन आपसे भी रहेगा कि आप मीडिया के माध्यम से, अपने पर्सनल संपर्क के माध्यम से बच्चों के लिए ये जो व्यवस्था, जो प्रार्थना सभा है, वो एक छायादार जगह उसके लिए उपलब्ध हो जाए तो ये और भी उत्कृष्ट रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। और साथियों, मैं आपको थोड़ा सा सर के बारे में और बता देता हूँ कि सर को जो सम्मान मिला था बहुत ही शानदार, और आज सम्मानित हुए हैं सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। उस दिन भी वीडियो के अंदर डाला था मैंने सर के बारे में। तो आज सर वो जो सम्मान मिला उसके बारे में थोड़ा सा हमारे को साथियों के कुछ कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा बता दीजिए। देखो, मैं ब्लॉक पुग्गल से नॉमिनेट हुआ जिला स्तर के लिए, और ज़िले में 9 से 12 में मैं छत्तरगढ़ विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 9 से 12 के शिक्षक गणों में मैं सम्मानित हुआ। ये गांव के लिए,
मेरे विद्यार्थियों के लिए और हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और इस सम्मान के बारे में मैं बताऊं तो इसका जो बैकग्राउंड रहता है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है एक शिक्षक के नाते विद्यालय के परीक्षा परिणाम का रहता है। ये 100 नंबर का एक तरह से लिखित तो नहीं लेकिन 100 नंबर का एक कंपटीशन रहता है जिसमें 60 नंबर परीक्षा परिणाम के रहते हैं। अगर गत 5 वर्षों में परीक्षा परिणाम विषय का 100% रहा है तो उसके 60 नंबर मिलते हैं। ये परम सौभाग्य है और मेरे बच्चों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। उनको ही मैं इस पुरस्कार को समर्पित करूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने शिक्षक के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए पिछले 2015 से जहां से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ हर वर्ष उन्होंने कक्षा 12 में परीक्षा परिणाम 100% रखा है और उनके बूते ही मैं वहाँ तक पहुँच पाया। इसके अलावा गांव के भामाशाहों का पूर्ण सहयोग रहा। समय समय पर विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विद्यालय के SDMC के सदस्यगण, विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, उन्होंने पूर्ण सहयोग किया, पूर्णतः मोटिवेट किया, हर कार्य को आगे बढ़ के संपन्न किया। इस कारण ये विद्यालय के एक साथी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ जो मैं पूर्ण रूप से विद्यालय को समर्पित करता हूं। और इस हेतु मुझे 11,000 रुपये की जो राशि प्राप्त हुई मैं विद्यालय के विकास कार्यों में ही लगाऊंगा। ये मेरा बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। आपसे जो बात की है ना